इंसान बाहर से स्ट्रोंग दिखता है, लेकिन अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। आज के समय में टेंशन किसी एक घर की कहानी नहीं है। किसी को फैमिली की चिंता है, किसी को पैसों का बोझ, किसी को रिश्तों का प्रेशर और किसी को बस ये समझ नहीं आता आखिर मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। सुबह आँख खुलती है और टेंशन गुड मॉर्निंग बोल देती है। रात को नींद आती है तो चिंता गुड नाइट कह देती है। माइंड नॉन स्टॉप चल रहा है, जैसे कोई स्विच ही ऑफ नहीं हो रहा। आज हर चेहरा हंसता हुआ नहीं होता, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक कहानी जरूर होती है। कभी अपने महसूस किया है घर भरा हुआ है फिर भी दिल खाली लगता है। मोबाइल हाथ में है पर माइंड एकदम बिजी। बस वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही ओवरथिंकिंग। एक बार किसी ने कहा था, टेंशन लेने से प्रॉब्लम कम नहीं होती, पर भगवान को याद करने से प्रॉब्लम का बोझ हल्का हो जाता है। सच ही तो है। एक बार एक भक्त ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मन शांत ही नहीं होता, क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा मन को समझाने से पहले उसे भगवान के चरणों में बिठाना सीखो। जब भी टेंशन आए आंखें बंद करो और सिर्फ इतना बोलो, जो होगा देखा जाएगा, पर भगवान साथ हैं। राम नाम, शिव नाम या अपने इष्ट का नाम, ये सिर्फ शब्द नहीं, हीलिंग पावर है। कहा भी गया है, डूबते को तिनके का सहारा, और भगवान का नाम तो पूरा किनारा है। स्ट्रेस में हम सांस लेना भी भूल जाते हैं। एक गहरी सांस लो और मन ही मन बोलो, मैं अकेला नहीं हूँ। ये छोटा सा अफर्मेशन माइंड को एक साइलेंट मैसेज देता है, एवरीथिंग विल बी ओके। शाम को एक दीपक जलाओ, सिर्फ दिया नहीं, अपनी चिंता भी उसके आगे रख दो। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, उसे हटाने के लिए एक छोटी सी रोशनी काफ़ी होती है। और याद रखो, चिंता करने से चूल्हा नहीं जलता, पर श्रद्धा से किस्मत भी पिघल जाती है। स्ट्रेस जिंदगी का पार्ट है, पर टेंशन को परमानेंट गेस्ट बनाना ये हमारी चॉइस है। भगवान पर छोड़ देना सीखो, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तभी तो ऊपर वाला संभाल लेता है। लेट गो एंड लेट गॉड। सच कहूँ, स्ट्रेस प्रॉब्लम से नहीं होता, स्ट्रेस इस बात से होता है कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो मन कह उठता है, अब मैं क्या करूं? एक बार एक माँ मंदिर में बैठी रो रही थी। पंडित जी ने पूछा, माता जी क्या हुआ? माँ बोली, घर, बच्चे, पति सब ठीक है, पर मेरा मन ठीक नहीं है। पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा, मन तब तक भारी रहेगा जब तक तुम उसे भगवान के हाथ में नहीं दोगी। बस उसी पल माँ की आंखों से आंसू रुक गई। हम लोग भगवान को याद तब करते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है, पर भगवान के साथ रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जैसे किसी अपने से हो। कभी गुस्सा, कभी शिकायत, कभी सिर्फ चुपचाप बैठ जाना। भगवान को फैंसी शब्द नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा मन चाहिए। बस इतना कह दो, मुझसे नहीं हो रहा, आप संभाल लो। बिलीव मी, ये लाइन बोलते ही दिल हल्का हो जाता है। हीलिंग विदाउट मेडिसिन। जब माइंड ओवरथिंक करे, फ्यूचर के फियर दिखाए, पास्ट के सीन्स रिपीट करे, उस वक्त सिर्फ एक काम करो, नाम लो। धीरे धीरे बोलो, राम राम, शिव शिव। ये अपने इष्ट का नाम। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये माइंड का रीसेट बटन है। किसी ने सच कहा है, यहाँ लॉजिक फेल हो जाता है, वहाँ भक्ति काम आती है। स्ट्रेस में हम सबसे पहले सांस भूल जाते हैं। आज ही ट्राई करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन बोलो, जो मेरे पास था मैंने कर लिया, अब जो बचा है वो भगवान संभालेंगे। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी शांति है। याद रखो,
भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। शाम के समय अपने मेन गेट पर एक दिया जलाओ, सिर्फ रस्म के लिए नहीं, अपने मन के लिए। दिए जलाते वक्त बोलो, जैसे ये अंधेरा कम हो रहा है वैसे ही मेरी चिंता भी कम हो। क्योंकि सच ये है, अंधेरा कभी दिया बुझा नहीं सकता, दिया ही अंधेरे को मिटाता है। एक सच जो सबको समझना चाहिए, स्ट्रेस आना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना गलत है। भगवान ने हमें सिर्फ जिम्मेदारी दी है, रिजल्ट का बोझ नहीं। कर्म तुम्हारा काम है, फल देना उनका। जिस दिन ये बात समझ आ गई उस दिन आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। अगर आज आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक सेंसिटिव, जिम्मेदार और सच्चे इंसान हैं। बस थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर आज के शब्द आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर गए हों तो समझ लीजिए ये सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये भगवान का संदेश था, सिर्फ आपके लिए।